जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, उसके 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी ये सब्जेक्ट जो है उन लोगों को काफ़ी ध्यान में रखना है जिनको आगे चल के जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करना है एज अ QA QC प्रोडक्शन हेड, ठीक है, या पैकेजिंग हेड। तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब के लिए भी है, लेकिन एज अ कोर सब्जेक्ट अगर किसी को इंडस्ट्री में वर्क करना है तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो जनरली मॉडर्न टेक्निक जो आजकल यूज हो रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में जो ये आपके साथ 2 मार्क्स की जो सीरीज़ है, ये सिर्फ सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बाकी मैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो फर्दर आगे जीपैट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लिस्ट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स। देखिए, वेरियस कंपोनेंट्स है फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स के। एरोजोल का भी एग्जांपल समझिए, जैसे सेंट होता है या वॉलिनी स्प्रे लीजिए आप, तो वो एग्जांपल है एरोसोल का। क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्ज है, ठीक है। गैस सॉलिड, डिस्पर्स फेज्ड है गैस, और डिस्पर्ज मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है आपका लिक्विड, ठीक है। सेकंड है जो कंपोनेंट यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल एरोजोल में, वो है प्रोपिलेंट। ये मेन कंपोनेंट है। इसके अंदर जो है एक्चुएटर का यूज होता है, वाल्व है, कंटेनर है, स्टेम गास्केट है, डिप ट्यूब है। आप देखिए वॉल्यूम स्प्रे में जो आगे जिससे आप जो है स्प्रे करते हैं, वहाँ पे एक एक्चुएटर होता है, उसके नीचे जो अंदर एक ट्यूब जारी होती है जो कंटेन करती है उस लिक्विड को, उसे डिप ट्यूब कहते हैं, ठीक है। एक कवर होता है एक्चुएटर के नीचे, उसे स्टेम गास्केट कहते हैं। वाल्व होता है, और आपके जो प्रॉपर कंटेनर रहता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। डेक्स्ट्रो का मतलब पॉजिटिव और लीवो का मतलब होता है नेगेटिव। आप ऐसे समझिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में जो कंपाउंड्स है वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड की तरफ। वहीं लीवो रोटेटरी के अंदर जो कंपाउंड है वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में। रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी। एग्जाम्पल है एल एलानिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी में, और डी ग्लिसरल्डिहाइड लीवो रोटेटरी में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन। देखिए, ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन अपने 2 प्रोसेस टैबलेट के अंदर पड़े होंगे। तो जो ड्राई ग्रेनुलेशन है उसमें क्या करते हैं, पहले हम शिफ्टिंग करते हैं ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सेपरेट करें। सेकंड, हम मिक्स करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको कंबाइन करेंगे। ब्लेंडिंग, ब्लेंड का मतलब है कि हम प्रॉपर तरीके से इंग्रेडिएंट को देखेंगे वेल तरीके से मिक्सड हैं कि नहीं हुए हैं। और थर्ड, हम कंप्रेशन यूज़ करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, पाउडर को जो है ग्रेनुल्स के अंदर कॉम्पैक्ट मतलब प्रेशर देंगे एक टैबलेट प्रोसेस से। बाकी एक जो है एक सांचा टाइप का होता है जिससे कि कितने की टैबलेट चाहिए, वो पहले मैनुअल मेथड से यूज होता था। अब मशीन 1 घंटे के अंदर 500,000 टैबलेट जो है वो बना के रेडी कर देती है। जब आप जाएंगे इंडस्ट्रियल टूर पे ना अपने 5th सेमेस्टर के दौरान, तब आप देखेंगे, या फिर जो है एंड में जाएंगे जो आपको रिपोर्ट बन रहती है 8th सेमेस्टर में, तब आप जब जाएंगे इंडस्ट्रियल टूर पे, वहाँ भी आप देखेंगे कि मॉडर्न टेक्निक कैसे यूज होती है। बड़े बड़े कंटेनर्स पूरे बैचेस में तैयार होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, फिर वो जो है उससे एक सैंपल क्वालिटी के पास जाता है, क्वालिटी कंट्रोल के पास, फिर वो चेक करके बताते हैं कि इसकी क्वालिटी ठीक है, उसके बाद ही वो आगे जो है बैच मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द ग्लाइडेंट्स। देखिए, ग्लाइडेंट्स वो सब्सटेंस हैं जिसको हम पाउडर में ऐड करते हैं ताकि उसकी फ्लो एबिलिटी बढ़े, और जो उनके पार्टिकल्स के बीच का फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। जनरली एग्जांपल है इसका मैग्नीशियम स्टेरेट। फंक्शन है पाउडर के फ्लो को इम्प्रूव करता है और इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम। देखिए, फ्लोकुलेटेड, डीफ्लोकुलेटेड, ये सस्पेंशन में भी आपने पढ़ा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी इसका आता है फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड का, और ये 2 मार्क्स में पूछ ही लिया कि डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये एक लिक्विड मीडियम है जिसमें पार्टिकल जो है यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहते हैं और इंडिविजुअली सस्पेंडेड रहते हैं, उस सिस्टम को डीफ्लोकुलेटेड कहते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसमें क्या होता है, लो होता है।
क्योंकि जो है सॉलिड के पार्टिकल वो यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो इसमें स्लो हो जाता है जिस वजह से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पायरोजन कॉन्टामिनेशन। देखिए पायरोजन कॉन्टामिनेशन के डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से, एक तो वाटर है, ठीक है, अगर वाटर कॉन्टामिनेटेड होगा तो फिर पायरोजन होने के चांसेस है, कॉन्टामिनेशन के होने के चांसेस हैं। रॉ मटेरियल की वजह से, पैकेजिंग मटेरियल प्रॉपर पैकेज नहीं किया, मॉइस्चर में आ गया जो सैंपल है वो रिएक्ट कर गया, या मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली वॉश नहीं है, स्टेराइल नहीं है, और पर्सनल हेल्डिंग, जो पर्सन उसको यूज़ कर रहा है वो प्रॉपरली जो है कवर्ड है, पूरा फेस मास्क और हेयर मास्क जो रहता है वो प्रॉपर तरीके से, हेयर कवर प्रॉपर तरीके से जो है उन्होंने कवर कर रखा है। तो ये सारे जो हैं सोर्सेज हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑप्थेल्मिक रूट से। तो देखिए वेरियस फैक्टर्स हैं। एक तो प्री कॉर्नियल ड्रेनेज फ्लूइड है, जिसके अंदर क्या होता है विस्कोसिटी, पीएच, टोनिसिटी ये होता है, या मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है, लैक्राइमल ड्रेनेज हो गया, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया, ड्रग किस तरीके से बाइंड करता है टीयर प्रोटीन पे, वो भी फैक्टर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है हमारा, एनलिस्ट करना है ऑप्टिमाइजेबल प्रॉपर्टीज़ किसकी, पाउडर लेयरिंग टेक्निक की। तो पहला है कि ऑप्टिमाइजेबल का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम पाउडर लेयर टेक्निक का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। तो पहला, पार्टिकल का साइज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पाउडर की फ्लो अवेलेबिलिटी हो, बाइंडर को अच्छे से सेलेक्ट करें, अगर प्रॉपर हमने बाइंडर ही सेलेक्ट नहीं किया तो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे मॉलिक्यूल्स, तो पाउडर की लेयरिंग नहीं हो पाएगी। लेयरिंग स्पीड, जिस स्पीड पे हमें जो है लेयर फॉर्म करनी है उसी, मतलब एक एक्यूरेट स्पीड होती है जिस पे जो है पाउडर की लेयर बनती है। अगर आप उसे कम ज़्यादा करेंगे तो पाउडर जो है या तो उसके जो जिस तरीके जितना साइज होना चाहिए पार्टिकल का वो प्रॉपर साइज नहीं हो पाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर कंट्रोल, कि कितना टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड है उसकी लेयरिंग आने के लिए पाउडर की, तो वो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को हम उसको दें। नाइन्थ क्वेश्चन है, वाई जिलाटिन इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड सेल्फ फॉर्मुलेटिंग पाउडर मटेरियल फॉर कैप्सूल्स। देखिए जिलाटिन इसलिए प्रीफर्ड मटेरियल है कैप्सूल सेल्स के अंदर क्योंकि ये वर्सेटाइल है, नॉन टॉक्सिक है, इजी टू स्वेलो, अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि ये जिलेटिन जो होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन दो तरीके के होते हैं। ये जनरली एनिमल से हमें मिलते हैं, ठीक है, और ये मॉइस्चर कंटेंट से भी प्रोटेक्ट करते हैं और ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, इसलिए जो है हम जिलेटिन को मोस्ट प्रेफर करते हैं कैप्सूल बनाने में। 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जब मैंने जीपीटी दिया था तब आया था, विच टाइप ऑफ ग्लास कंज्यूम द लीस्ट वॉल्यूम ऑफ एसिड इन पाउडर ग्लास टेस्ट। तो टाइप 1 ग्लास, जिसको हम न्यूट्रल ग्लास भी कहते हैं, वो ग्लास जो है कंज्यूम करता है लीस्ट वॉल्यूम ऑफ एसिड इन पाउडर ग्लास टेस्ट। क्यों? क्योंकि केमिकली इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता, दूसरा रेजिस्टेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलीज के लिए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।